तो एक बार मेरे सभी प्यारे साथियों का मैथ्स वाली क्लास में फिर से स्वागत। 8 से 9 आपकी मैथ्स की क्लास रहेगी, 9 से 10 रीजनिंग की क्लास। मैथ्स में आज अपन नंबर सिस्टम जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करने वाले हैं और 9 क्लास इसकी हो चुकी है, आज 10वीं क्लास होने वाली है। आज आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दूसरी जो क्लास है 9 से 10 वाली, उसमें आपका रीजनिंग जिसमें ब्लड रिलेशन टॉपिक चल रहा है, जिसको आज कोशिश ये है कि कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और दोस्तों, जिन साथियों ने मेरा यूट्यूब चैनल SCC सिक्कर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना इस चैनल को मैथ्स के लिए। और ये जो दूसरा चैनल है मैथ्स बाय मनोज दानोदिया नीचे वाला, ये है रीजनिंग के लिए, ठीक है। तो दूसरी बात ये बता दूं कि यदि कोई भी आपके परिवार में, गांव में कोई भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो पुलिस की करे, चाहे पटवार की करे, रेलवे की करे, SSC की करे, और SSC में चाहे वो GD की कर रहा हो, चाहे 10+2 की कर रहा हो, या CGL की कर रहा हो, CPO-SI की कर रहा हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करे, तो उन सभी साथियों के लिए मेरा बैच चल रहा है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग जो है आपको 0 to हीरो यानी कंप्लीट पोर्शन करवाया जाएगा, और जिसके लिए फीस 2500 रुपये है। लेकिन यदि कोई भी बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है, पारिवारिक समस्याएं हैं जिनकी वजह से फीस पे नहीं कर सकता है, कोचिंग आने जाने में सक्षम नहीं है, तो उनके लिए मेरा अभी भी 100 रुपये फीस है, ठीक है। और जो सक्षम हो तो उनके लिए 2500 रुपये फीस है। यदि आपके परिवार में कोई भी ऐसा बच्चा हो तो उसको आप ज्वाइन करवा सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, बात करें अपन संख्या पद्धति की या नंबर सिस्टम, तो इसमें अपन चल रहे थे यहां पर दोस्तों अपन जो सर्व समीकरण पढ़ रहे थे उसमें अपन बात करें अब किसकी, जैसे कि एक तो आपका बनता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, और ये चीज है ना दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आपको लगभग हर एग्जाम में 99% देखने को मिल जाएगा, चाहे आप कोई सी भी एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें मैथ्स आती हो, ठीक है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब, एक तो ये चीज है, और ये आपकी क्या बनती है आगे जाके ट्रिक बनती है, ठीक है ना। दूसरा है a क्यूब माइनस b क्यूब। अब ट्रिक कितनी अच्छी बनती है वो आपको अभी बताने वाला हूं। पहली बात तो ये होता क्या है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये होता है दोस्तों a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। यानी इसको आप इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा, फाइनली आपका a क्यूब प्लस b क्यूब आएगा, ठीक है। दूसरी बात यहां पर देखिए, ये है आपका a क्यूब माइनस b क्यूब, तो यहां लिख दो क्या, a माइनस बी इंटू ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर। क्या बोला यदि यहां पर प्लस है तो a प्लस बी होगा यहां, और यहां माइनस है तो ये a माइनस बी होगा, ठीक है। और यदि यहां प्लस है दोस्तों तो यहां पर माइनस होगा, और यहां माइनस है तो यहां बीच में क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यदि दोस्तों इसके नीचे कौन आ जाए, ये वाला पोर्शन यहां इसके नीचे आ जाए, यानी क्या आ जाए कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब है, और इसके नीचे आ जाए a का स्क्वायर माइनस AB प्लस बी का स्क्वायर, तो वो आपका क्या बनेगा, वो बनेगा दोस्तों a प्लस बी, यानी यहां लिख दोगे a प्लस बी, ये आपका आंसर बन जाएगा। अब इस पे डिपेंड सवाल भी करवाऊंगा आपको अभी, लेकिन पहले ये चीज समझनी जरूरी है, ठीक है। a का क्यूब माइनस b का क्यूब है, और इसके नीचे यदि कौन आ जाए, ये वाला पोर्शन आ जाए, यानी a स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाए तो बराबर में क्या आएगा, बराबर में बचेगा a माइनस बी। ध्यान ये रखना है, यदि ऊपर a का क्यूब प्लस b का क्यूब है, यदि ऊपर a का क्यूब प्लस b का क्यूब है तो आंसर a प्लस बी बनेगा, और यहाँ माइनस है तो क्या बनेगा, यहाँ ये माइनस बनेगा। इतनी बात सभी साथियों के समझ में आ गई है क्या, एक बार कमेंट करके बताएं जल्दी से।
रूबी धाकड़ गुड इवनिंग, गुंजन चौरसिया यस, रूबी धाकड़ यस, धर्मेंद्र धाकड़ यस। सभी का आंसर आना चाहिए भाई, यस नो में जवाब आना चाहिए सबका। यस यस सर। आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। सभी का यस है भाई, अच्छी बात है। अब दोस्तों सुनो ध्यान से, यहां पर सवाल किस तरीके से बन जाए। मैं यहां पर पहले वाला जो फॉर्मूला है उस पे बेस्ड बनाता हूं पहले सवाल, जैसे ये वाला फॉर्मूला, इस पे कैसा सवाल बनेगा। जैसे मेरे साथियों सवाल यहां पर बन गया क्या, ऐसे आ गया जैसे 99, यहां लिख रहा हूं मैं 99 गुणा 99 गुणा 99, ठीक है, प्लस प्लस 87 गुणा 87 गुणा 87, और बट्टा में आ गया आपका 99 गुणा 99 माइनस 99 गुणा 87 प्लस 87 गुणा 87। ये सवाल बन गया आपका बड़ा सारा। अब इस सवाल का जवाब क्या होगा मुझे आप दोगे पहले तो। हाँ भाई सुभाष दोगामा गुड इवनिंग, मेरे प्यारे भांजे, प्यारे स्टूडेंट। रूबी धाकड़ आंसर आया 186। धर्मेंद्र धाकड़ गुंजन चौरसिया 186। देखो सबने आंसर भी दे दिया है, कितना फास्ट दिया है। अब दोस्तों ये किस पे डिपेंड है सवाल, ये सवाल है इस पे डिपेंड। क्यों भाई, क्योंकि देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, आपने देखा 99 का क्यूब प्लस 87 का क्यूब, भाई 87 गुणा 87 गुणा 87, इसका मतलब 87 का क्यूब है, ठीक है। फिर नीचे a स्क्वायर, देखो 99 का स्क्वायर बन रहा है, माइनस ए बी यानी 99 गुणा 87 बन रहा है, प्लस बी स्क्वायर यानी 87 गुणा 87। तो आपका आंसर क्या बनना चाहिए, आंसर बनना चाहिए a प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब ए का मान 99, बी का मान 87, यानी 99 प्लस 87 क्या बन जाए आपका आंसर। तो इनको जोड़ो, 9 और 7 16, 8 9 17, 1 18, यानी 186 आपका सटाक से क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब एक सवाल और देता हूं मैं आपको ऐसा ही, जो नीचे वाले फॉर्मूले पर डिपेंड होगा। सवाल आ गया दोस्तों क्या, 137.4 गुणा 137.4 गुणा 137.4 माइनस 98.6 गुणा 98.6 गुणा 98.6, और बट्टा में आ गया 137.4 गुणा 137.4 प्लस 137.4 गुणा 98.6 प्लस में 98.6 गुणा 98.6। ये इतना लंबा ठाडा सवाल आ गया है, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए दोस्तों। यदि मेरी ये बात आपके समझ में आ गई है तो आंसर भी आप बता दोगे। आशीष सर्वा 38.8, धर्मेंद्र धाकड़ 38.8, रूबी धाकड़ 38.8, सुभाष दोगामा 235। कौन से का आ गया भाई, देखो देखिए सवाल देखो, गलती कर दी आपने। सीता 38.8, सुभाष गलती से टाइप होगा, सही बता देंगे जल्दी से। सुनील वर्मा 38.8। सबका आंसर आना चाहिए दोस्तों, सबका
सुपर फास्ट। सुभाष दोगामा 38.8 ही होगा। हाँ रिया जी हेलो। यस खंडेलवाल 38.8। बहुत बढ़िया दोस्तों, वेरी गुड। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होने को जा रहा है। अब देखते हैं, देखिए आप कितना पानी में हो कितना बाहर हो, जांच कर लेते हैं आपकी, ठीक है। अब सुनो भाई, इसका आंसर तो मुझे पता आना ही था आपके, क्योंकि ये चीज आपके सामने जो उतर के आ गई। ऐसे करते ना इस सवाल को, आप बावड़े हो जाते। 137.4 गुणा 137.4 गुणा 137.4, अरे भाई साहब इन तीनों को गुणा करोगे ना दिमाग चक्री हो जाएगा। फिर ये इनको गुणा करो, चलो एक का गुणा करना हो कर ले हम, लेकिन इतने इतने गुणा कौन करे, सवाल छोड़ के आते यदि इस चीज का पता नहीं होता तो, ठीक है ना। इसलिए ये चीज क्या बन जाती है आपकी ट्रिक, इंपोर्टेंट लगाने ना मेरे साथियों। ये दो चीजें है ना, एक तो ये और एक अभी बताई थी, इनको इंपोर्टेंट लगा लेना आप लोग। अब सुनो, जब ऐसा बने a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, देखो यहाँ क्या बना, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब बन रहा ना। a की जगह 137.4 है और b की जगह 98.6 है, तो फिर बनेगा क्या, a माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब आपको 137.4 में से किसको माइनस करना पड़ेगा, 98.6 को माइनस करना पड़ेगा। घटा दो, 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचा 6, तो 16 में से 8 गया 8 और 12 में से 9 गया 3, यानी कि ये आ गया 38.8, जो कि आपका आंसर है। जिन साथियों ने 38.8 आंसर दिया है वो शाबाशी के पात्र है भाई। रिया जी लेट तो हो गए, सवाल 2-3 हो गए अपने। कोई बात नहीं, क्लास रिकॉर्डेड भी रहेगी, वहां से देख लेना आप वापस जाके। अब दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई है तो फिर आगे चलें, और यदि आगे चलना है तो कमेंट में नेक्स्ट जरूर डाल दो आप, NEXT फटाक से। सर क्या हुआ, सवाल क्या हुआ, सवाल उतार लूं? हाँ जल्दी से उतारो। नेक्स्ट नेक्स्ट शब्द का कमेंट आ रहा है, इसका मतलब सबके समझ में आ गया है सौदा। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं अपन। अगला पॉइंट ध्यान से सुनो भाई, यहां पर चीज आती है आपकी क्या, a प्लस बी प्लस सी और इसका क्या बना होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज बहुत तकड़ी है, यहां से क्वेश्चन बनता है और औसत में भी बनता है और यहाँ योग में भी बनता है, ठीक है ना, अनुपात समानुपात में भी बनता है। ये होता क्या है, ये होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये तो आ ही गया। प्लस में 2 बार कौन आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या ऐसी बोल सकते हो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 बार ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। अब होता क्या है, सवाल किस तरीके से बनता है वो आपको मैं बता दूं। देखो सवाल ऐसे बन गया कि यदि मान लो आपको क्या कह दिया, यदि मान लो आपको सवाल बना दिया कि यदि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू आपको दे दी मान लो कितनी, इसकी वैल्यू आपको दे दी मान लो 30 दे दी, ठीक है। तथा a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी दे दी आपको, इसकी वैल्यू दे दी आपको मान लो
10, ठीक है, इसकी वैल्यू 10 दे दी। तो आपको पूछ क्या लिया, पूछ लिया कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर क्या होगा। इस तरीके से आपका एग्जाम में सवाल पुटअप हो जाता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सर्व समीकरणें आपको बहुत ध्यान में रखनी होती है। तो इसमें तो ये सवाल बनाया मैंने, सवाल और बन सकता था क्या, जैसे मान लो इसकी वैल्यू दे दी कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दे दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दे दिया, और आपको क्या पूछ लिया, ए प्लस बी प्लस सी का मान बताओ। यानी कि तीन चीजें बन रही, एक तो ये, दूसरी ये, और तीसरी ये। इन तीनों में से किसी दो का मान देकर आपको एक का मान पूछ सकता है, ठीक है ना। ऐसा सवाल बनता है यहां पर। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, इस सवाल को करेंगे इससे, कैसे भाई, a प्लस बी प्लस सी, इसका मान कहां दे रखा है, ये रहा, कितना 10। तो इसकी जगह 10 रख दो, 10 का स्क्वायर, इस फॉर्मूले में डायरेक्ट मान रख रहा हूं, बराबर इसका मान हमें पूछा है तो इसकी जगह ये का ये लिख दो, और प्लस में 2 बार इसका मान क्या दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का, तो ये रहा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का कितना 30, 2 गुणा 30। तो दोस्तों देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ठीक है, और ये 2 गुणा 30 यानी ये कितना हो गया 60। ये 60 उधर तो प्लस का है लेकिन इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, ये इस साइड में आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। 100 में से 60 गया, कितना आया 40, और ये किसका मान आ गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान आ गया है। ये सवाल है दोस्तों। आनंद आया कि नहीं आया, कैसा लगा आपको सवाल। अब यहां से एक सवाल नहीं बल्कि कितने सवाल, 3 सवाल बन सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी दो मान, जैसे मान लो आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 30 दे दिया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना दे दिया, आपको 40 दे दिया, फिर आपको ए प्लस बी प्लस सी का मान पूछ लिया, तो बता सकते हो ना आप। क्लियर हो रहा है, दिमाग में फिट हो रहा है मामला। हाँ धर्मेंद्र, आज यार यूट्यूब पे लाइव करना तो भूल गया यार मैं, आज तो इस पे ही चलेगी भाई। अभी चालू करूंगा तो मेरी यूट्यूब पे उस पे डबल मेहनत हो जाएगी, मुझे फिर दोबारा हटा के दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। कल से यूट्यूब पे भी लाइव हो जाएगी। आज यूट्यूब पे लाइव नहीं है, भूल गया मैं। चलिए दोस्तों, चलो एक इसी बेस पे एक सवाल और देता हूं आपको मैं, ठीक है। आपको दे दिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका तो मान दे दिया आपको कितना 18, ठीक है, तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान दे दिया कितना 64, इसका मान दे दिया 64। तो आपको पूछ लिया क्या, ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। जल्दी से बताओ दोस्तों, जल्दी से बता दो। ये 3 सवाल, ये दूसरा सवाल बन गया ना भाई। 3 सवाल बनने का मतलब ये हुआ कि इसमें 3 चीजें आ रही है। एक तो आ रहा ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा आ रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और तीसरा आ रहा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इनमें से क्या है, जैसे मान लो इसका मान दे दिया, इसका मान दे दिया, और पूछ लिया किसका, इसका, तो एक सवाल बन गया। आपको इसका मान दे दिया, इसका मान दे दिया, पूछ लिया किसका, इसका, तो दूसरा सवाल बन गया। आपको इसका मान दे दिया और इसका मान दे दिया और पूछ लिया किसका, इसका, तो बन गए ना 3 सवाल। ऐसे बनते हैं 3 सवाल, ठीक है ना रिया जी।
ओहो, आंसर आ गया है। सीता जी गलत हो गया आपका। धर्मेंद्र धाकड़ आपका भी गलत, अब सही हो गया आपका। रूबी धाकड़ 10, धर्मेंद्र धाकड़ 10, आशीष शर्मा 10, यश खंडेलवाल 10, बिल्कुल 10 आंसर आ रहा है। शाबाश मेरे साथियों। सुनील वर्मा 10, जिनका 10 आंसर आ रहा है शाबाशी के पात्र हैं। जिनका 100 आ रहा है वो भी शाबाशी के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने कोशिश की है। लेकिन 100 आंसर नहीं है, ठीक है ना भाई। कोशिश करते हैं वो भी शाबाशी के पात्र हैं, और जो मेरी तरह निठल्ले हैं वो शाबाशी के पात्र नहीं है, ठीक है ना भाई। तो सुनो भाई, ये a प्लस बी प्लस सी है, इसका मान तो हमें पूछा है, तो इसको तो ऐसा कैसा पटक दो यहां पर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर में इसका मान कितना दे रखा हमें, इसका मान दे रखा, देखो ये रहा कितना 64, ये रख दिया मैंने 64, प्लस 2 गुणा इसका मान कितना दे रखा है, इसका मान देखो a प्लस बी प्लस बी सी प्लस सी का 18 दे रखा है, ये रहा 18। तो 18 दूना 36, 36 में 64 जोड़ा तो कितना हो गया, ये 100 हो गया। ये कितना हो गया दोस्तों, 100 हो गया। लेकिन ये तो इसका स्क्वायर है, आपको क्या चाहिए, a प्लस बी प्लस सी चाहिए, इतना ही चाहिए आपको। जब इसका स्क्वायर करते हैं तो 100 आना चाहिए, तो मैं किसका स्क्वायर करूं, तो इसका आप क्या कर दो, यहाँ पर रूट कर दो। जब इसका स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, नहीं 100 का रूट कितना हो जाएगा 10। तो आपका a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 10। देख लो भले, इसकी जगह 10 रखोगे और 10 का आप स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 100 आएगा कि नहीं आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10। अब कुछ नहीं क्या किया कि भाई स्क्वायर हटाया नहीं, डायरेक्ट 100 आंसर दे दिया ना, लेकिन 100 आंसर नहीं होगा दोस्तों, आपका आंसर होगा कितना 10। क्लियर है सबके, हाँ भाई। क्लियर है तो फिर आगे चलें। जिन साथियों ने मेरे YouTube चैनल SCC सिक्कर जो ऊपर ऊपर लिखा हुआ है और मैथ्स बाय मनोज दानोदिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग, आपसे मेरा आग्रह है, निवेदन है, क्योंकि यहाँ पर आपको काफी सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ना चाहें तो वो वहां से मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, इसलिए बोल रहा हूं आपको। अब सुनिए साथियों, ये बात हुई कंप्लीट। अब बात आती है सर्वसमीका अगली की। अगली कौन सी, अगली देखो लेते हैं यहां पर, जैसे आपकी a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये सर्वसमीका बहुत तगड़ी है, प्लस c का क्यूब माइनस 3abc, ये है। इसके बराबर होता क्या है, इसके बराबर होता है दोस्तों a प्लस बी प्लस सी गुणा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये होता है, ठीक है ना। एक मिनट थोड़ा सा इसको सही लिख देता हूं भाई। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है, बराबर इसके बराबर में दो चीजें होती है दोस्तों, एक तो ये a प्लस बी प्लस सी और गुणा में क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, एक ये, ठीक है। और दूसरा इसका, इसी का जो दूसरा होता है, ये तो हो गया पहला वाला, और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा होता है कि ये तो a प्लस बी प्लस सी ऐसा का ऐसा ही रहेगा, लेकिन जो ये है ना, इसकी जगह क्या लिख दिया जाता है, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। लेकिन ये करोगे तो इसके गुणा में 1/2 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, 1/2
1/2 गुणा ए प्लस बी प्लस सी गुणा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस। इसको जब सोल्व करोगे ना, किसको, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। जब इस चीज को आप सोल्व करोगे, जिनके प्रॉब्लम आ रही है तो भाई क्लास से हटके दोबारा ज्वाइन हो जाना, यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो, जब इसको सरल करोगे आप, हाँ भाई आवाज नहीं आ रही आपकी कंप्लीट। देखो जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab आएगा ना। इसी तरीके से इसको करोगे तो b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2bc, ये होगा c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ac या 2c, ये कर दिया। अब देखो a का स्क्वायर और a का स्क्वायर 2 बार आया ना, ये भी 2 बार आएगा, b का स्क्वायर भी 2 बार आएगा, c का स्क्वायर है वो भी कितनी बार आएगा, 2 बार। ये 2ab माइनस का 1 बार है, 2bc 1 बार है, 2ac 1 बार है। लेकिन सबको देखें तो 2-2 बार आ रहे हैं, मतलब 2 ही बार तो क्या आ रहा है दोस्तों, a स्क्वायर आ रहा है, 2 बार b स्क्वायर आ रहा है, 2 बार c स्क्वायर आ रहा है, 2 बार ab आ रहा है, 2 बार bc आ रहा है, 2 बार ca आ रहा है ना। सब 2-2 बार आ रहे हैं, 2 से गुणा करोगे तो वापस वही चीज आएगी, ठीक है ना। अब यहां देखो 1/2 है, इससे काटोगे तो ये कट जाएगा। अब देखो, देखिए ये चीज यहाँ बन रही थी क्या, ऊपर ये चीज ही बन रही थी क्या, यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है, ये रहा सेम टू सेम, ठीक है ना। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। हाँ भाई कोई कुछ बोल रहे हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही, सिर्फ माइक ही ओपन हो रहा है। इतनी बात क्लियर है क्या सभी के? इतनी बात सभी के क्लियर है क्या भाई? अब क्लियर क्या, पहले एक बात और समझ लो। देखो ये तो है ही है, यहां पर दोस्तों 2 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन कि यदि a प्लस बी प्लस सी, इसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसका मान 0 हो जाएगा तो होगा क्या, इस पूरे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों प्रभाव ये पड़ेगा कि जैसे इसका मान 0 होगा, a प्लस बी प्लस सी का मान, इसका मान 0 होते ही ये 0 है, 0 की गुणा में कोई भी संख्या आ जाए, ये पूरा पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, बन जाएगा ना 0। ये 0 बनेगा तो फिर इसके बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। यानी कहने का मतलब a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc है, उसके बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि ऐसा है तो इसके बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब है ना, उसके बराबर क्या आ जाएगा, ये 0 है, माइनस का 3abc उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी 3abc आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज एक कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन और सुन लो कि यदि a बराबर b बराबर c हो तो भी क्या होगा, तो भी यही कंडीशन बनेगी, तो भी दोस्तों यही कंडीशन बनेगी। a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो या a बराबर b बराबर c हो तो भी ये बने। क्यों, देखो इसमें रखो एक बार a बराबर b, यानी जैसे मान लो a का मान भी 5 है, b का मान भी 5 है, c का मान भी 5। अब ये 5 है, 5 माइनस 5, ये भी 5 माइनस 5, ये भी 5 माइनस 5, तो ये 0 बन गया, ये भी 0 और ये भी 0, तो बन गया क्या, फाइनली ये पूरा पूरा 0 बन गया। और 0 से ये गुणा होगा तो 0 बन जाएगा ना, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बराबर 0 आ जाएगी, ठीक है ना। यानी कि ये कंडीशन बनने वाली है। या दोनों कंडीशन को साथ में लिख दूं मैं, यदि पहली कंडीशन a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो या दूसरी कंडीशन a बराबर b बराबर c हो, तो फिर क्या होगा, तो
ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी, 3abc होगी। क्लियर है क्या दोस्तों सभी के? दोस्त धीरे धीरे जाग रहे हैं, आ रहे हैं क्लास में धीरे धीरे, पता नहीं कैसे आंख खुलती है धीरे धीरे। अरे जागो दोस्तों जागो। क्लास भाई आप 8 बजे ज्वाइन कर लिया करो, ताकि क्या है क्लास पूरी समझ में आए आपके। अब बीच में जो ज्वाइन होते हो तो फिर आपको ये भी लगता है अरे यार अब क्या पढ़े यार, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा साला, है ना, ऐसा आपको महसूस होगा, है ना। क्यों? क्योंकि आप रेगुलर क्लास में नहीं रहते हो। और यदि क्लास में आप रेगुलर रहोगे, 8 बजे शुरू होते ही क्लास में आ जाओगे, आपको इंतजार रहना चाहिए, मतलब कि 8 बजे मेरी क्लास होने वाली है, मैं 8 बजे क्लास में उपस्थिति मुझे देनी ही है हर हाल में, तभी जाके आपका काम हो पाएगा। हाँ जी। लेट हो गई फिर, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, कब भाई ऐसी कोई वो इमरजेंसी हो जाती है वो एक अलग चीज है। बाकी आप रेगुलर क्लास मतलब 8 बजे अटेंड करते हो तो आपकी क्या पूरी चीजें समझ में आएंगी आपके, उसमें फिर आपके कोई उलट फेर नहीं होगा। दूसरी बात, आप पूछने जैसे भी रहते हो कि सर हाँ ये चीज समझ में नहीं है इसको बताओ। अब मान लो स्टूडेंट अभी जस्ट जुड़ा है, अब वो पूछे सर ये दोबारा बताओ, तो उसको दोबारा बताने का मतलब टाइम खराब करना है भाई, क्योंकि उसके समझ में नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है कि आप लोग क्लास में 8 बजे उपस्थित हो जाएं, ताकि आपको क्लास का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। और आपके जो भी साथी इस क्लास में जुड़े हुए हैं उन सबको आप एक्टिव करें, अपने साथियों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो, सरकारी सर्विस में लगे, आप लोगों का सपना पूरा हो। मैं मेरा प्रयास पूरा कर रहा हूं। बिट्टू सहरिया सर ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर दी। दोस्त मेरे पास क्या है, एक्चुअली टाइम नहीं है ऑफलाइन करने जितना, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और एसडी ऑफिस में हूँ, तो वहां पे काम बहुत ज्यादा रहता है हमारा, सुबह से शाम वही गुजर जाती है। इस टाइम भी आप लोगों के लिए मैं अपना टाइम जो है वो निकालता हूँ, तो इसके लिए आप शुक्रिया कहें ना कहें आपकी मर्जी है, बट मैं मेहनत करता हूँ। इसलिए आप ऑनलाइन देखो। दूसरी बात, ऑफलाइन में ऑनलाइन में क्या है, क्लास तो वही है, यहाँ जो क्लास है वो पूर्णतः ऑफलाइन की तरह ही है। यहाँ पर आप क्या है, क्लास में बोलकर भी पूछ सकते हो, आप अपना वीडियो ओपन कर सकते हो, किसी क्वेश्चन मान लो समझ में नहीं आया तो उसकी फोटो खींच के भेज सकते हो। अब इससे ज्यादा आपको क्या मिलेगा बताओ? शांत स्वरूप आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो। ऑफलाइन में आओगे तो थान गुदड़ी भी कौन मिले बैठे, है ना। घर बैठे तो गुदड़ी का माँ पग गाल बैठ जाता है ना, बस पढ़नू ही पड़ा पाना और कुछ ही कौन करनू पड़े, कोनी क्या। ये वास्ते दोस्तों पढ़ना बहुत जरूरी है, तो अपने आप को तैयार रखो। अब सुनो दोस्तों, ये चीज तो हमने सीख ली, इसका यूज देखो। अब जैसे कि यहां पर आपको प्रश्न ऐसे दे दिया, कैसे बड़ा सारा बनाऊंगा प्रश्न, प्रश्न ऐसे दे दिया, 99 का क्यूब प्लस 98 का क्यूब प्लस 97 का क्यूब और -3 गुणा 99 गुणा 98 गुणा 97 और बट्टा में आ गया दोस्तों क्या, बट्टा में आ गया 99 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर -99 गुणा 98 -98 गुणा 97 -97 गुणा 99। ये सवाल आ गया, इसका आपको आंसर पूछ लिया। जल्दी से मुझे इस सवाल का आंसर बताएं। देखिए आप, यदि आपने इस फॉर्मूले को थोड़ा बहुत भी समझा है तो आपके आंसर आ जाएगा दोस्तों।
यस खंडेलवाल, गलती मत करो। आशीष सर्वा 294 आ गए ना। मोजिना चौहान क्या बोले सर, जोन पढ़ाओ मतलब मेरे को समझ में नहीं है भाई। अब देखिए दोस्तों, सवाल बहुत ही आसान है। वैसे देखें ना तो सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन ये सवाल जो है एग्जामिनर सवाल देता है तो सवाल एक्चुअल में बड़ा नहीं देता है, सवाल छोटा ही देता है। लेकिन आपका माइंड कैसे काम करता है, यहाँ आप 99 का क्यूब करने लग जाओ, 98 का क्यूब करने लग जाओ, 97 का क्यूब करने लग जाओ, बावड़े हो जाओगे, है ना। ऐसा काम कभी मत करना, बावड़े हो जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि सवाल ऐसे होगा ही नहीं, आपका टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। जब तक आप सवाल करोगे इतने में पेपर लॉक करके और बाहर निकल चुके होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर देखो ये चीज काम में आएगी कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc, और इसके नीचे यदि ये पोर्शन आ जाता है, ये पूरा का पूरा उठा के कहां पटक दिया, इसके नीचे पटक दिया, तो बराबर में बचेगा क्या, बचेगा a प्लस बी प्लस सी। देखो देखिए ऐसा ही बन रहा है क्या, a का क्यूब b का क्यूब c का क्यूब माइनस 3abc बट्टा में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी, ऐसा बन रहा है ना। तो आपका यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों संख्याओं को जोड़ दो। तो 99 प्लस 98 प्लस 97, देखो 100 100 200 100 300, 300 में से एक कम, एक और दो तीन, तीन छह कम, 300 में से छह कम किया, कितना आ गया 294। आपका आंसर आ चुका है 294। हो गया ना क्लियर सबके। कितना आसान सवाल है, देखो चुटकियों में होने वाला सवाल है, बड़ा कितना ही हो, सवाल चुटकियों में हल होगा। सर इसमें तो क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, 294। 294 तो सही है। नहीं, तो यहाँ पर तो a प्लस बी प्लस सी समान 0 हाँ, लिखा है। जीरो कहाँ दे रखा है, अरे मैंने इस चीज को काम में नहीं लिया, यहाँ पर ये चीज अभी काम में नहीं ली है, इस सवाल में ये चीज काम में नहीं ली है, मैंने सिर्फ इतनी चीज को काम में लिया सवाल में। मैंने क्या किया, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc है, और इसके बराबर में क्या होता है, इसके बराबर में ये होता है। तो मैंने क्या कर दिया, इसके जो गुणा में था, अब गुणा वाली संख्या को मैंने कहां पटक दिया, इसके नीचे पटक दिया। इसके नीचे पटकेंगे तो बराबर में क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी तो बचेगा। तो यहां भी वही है, ये बन गया और इसके नीचे ये पोर्शन आ गया, तो आपका आंसर क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी। तो a का मान 99, b का मान 98, c का मान 97, तीनों को जोड़ दिया 294 आ गया। समझ समझ में आ गई बात। हाँ रिया जी, समझ में आएगी नहीं ये बात, हाँ सर आ गई। आ गई ना। अब सुनो दूसरा सवाल, अभी तो देखते जाओ आप, देखो कितना अच्छा सवाल दे रहा हूं आपको। सवाल ये है दोस्तों, यदि मान लो आपको x का मान दे दिया, यहां पर कह दिया कि x बराबर 999 है, y बराबर 998 है और z बराबर 997 है, ठीक है। तो बताइए कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसकी वैल्यू क्या होगी।
ये सवाल आपको पूछ लिया, बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला काम में लोगे आप? इस सवाल में कौन सा फॉर्मूला काम में लोगे? मोजिना चौहान, गुड सर जी, शुक्रिया। इस सवाल में आप कौन सा फॉर्मूला काम में लोगे? बताओ जल्दी से सभी साथी, पहला या दूसरा? गुंजन चौरसिया, बिट्टू, मोजिना चौहान, अनुष्का, रूबी धाकड़, लक्ष्मी, नेहा मीना। नेहा आज बहुत दिनों के बाद आई है भाई क्लास में। योगिता वर्मा, मनोज यादव, सत्येंद्र, आरती शर्मा, आप भी बहुत दिनों के बाद, कल भी थी शायद आरती तो क्लास में, लेकिन कम लेती है क्लास। रिया शर्मा, सुनील वर्मा, आरजे 08, अशोक, अभिषेक, सीता, नीलू सहरिया, आशीष सरवा, यश खंडेलवाल, सुमन दोगावा। सेकंड वाला फॉर्मूला लगाओगे ना? अब देखो सेकंड वाला फॉर्मूला, ये 3abc नहीं आएगा इसमें। 3abc क्यों आएगा? क्या a प्लस बी प्लस सी का मान 0 बन रहा है क्या? अरे भाई ये 0 बन रहा है क्या? यदि ऐसा ये बनता ना तब तो कोई क्या पता 3abc के बारे में अपन सोचते, लेकिन ऐसा तो बन ही नहीं रहा। क्या आप इन तीनों को जोड़ने पर क्या क्या 0 बनता है क्या? नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। तो सुनो साथियों, इसमें होगा क्या? सवाल बड़े मस्त मस्त हैं, बढ़िया पतंजलि के आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बने हुए, तो देखते जाइए। इसमें लगाएंगे अपन कौन सा फॉर्मूला? इसमें लगाएंगे अपन ये वाला फॉर्मूला। क्या कहता है? इसका मान चाहिए तो 1/2 गुणा a प्लस बी प्लस सी, ये तो आ ही गया। और इसके अलावा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ ए बी सी है, उसकी जगह एक्स वाई जेड है, तो भाई ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड कर दो, ठीक है। मैं इसके बराबर में लिख रहा हूं भाई, इसके बराबर क्वेश्चन मार्क है ना, तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 गुणा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और इसके गुणा में आ जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब सुनो ये कितना फास्ट करता है आपका काम। यदि ऐसे करते ना, एक्स का क्यूब करो 999 का क्यूब, y का क्यूब करो 998 का क्यूब, z का क्यूब 997 का क्यूब, बावड़े हो जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा। अरे यार तो बड़ो कोई सवाल दिया करेगा, एग्जामिनर बावड़ो है, मतलब उन्हें थे 2 गाया और काट रहा तो थाने बिन गाला देवा की जरूरत को नहीं, तो तरीको सीख लो मनोज सर को, फिर काम रिश्ता को सटासट चटाचट पटापट। तो सुनो, x प्लस वाई प्लस जेड, 3 संख्या जोड़ो, कोई बड़ी बात को नहीं है किया। x का मान 999 है, y का मान 998 है और z का मान 997 है। तीनों को जोड़ना कितना आसान है, देखो 1/2 हजार हजार हजार, 3000 हो गया। 3000 में से 3 2 5 और 1 6 कम कर दो तो कितना आ जाएगा? 2994 आ जाएगा। आ गया, इतना काम तो हो चुका है। फिर गुणा, इसका मामला सुलझाओ। अब x का मान 999 है माइनस y का मान 998 है। जब 999 में से 998 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1, और 1 बचेगा ना, इस 1 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा दोस्तों? 1 ही आ जाएगा, ठीक है। प्लस y माइनस जेड, y का मान 998 है जिसमें से z का मान 997, इसको भी घटाओगे तो क्या बचेगा? ये 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। z माइनस एक्स, z का मान 997 है माइनस x का मान 999 है। जब इसमें से ये घटाओगे तो ये कितना आएगा? 7 में से 9 गए तो माइनस का 2 बचा। जब माइनस के 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और माइनस के 2 का स्क्वायर भी करोगे, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस आ जाएगा, यानी ये आ गया प्लस का 4। बस हो गया काम। 2 से इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 1 बचा 2 9 18,
फिर एक बचा 14, 2 7 14, तो 1497 तो हो गया ये, और गुणा 1 और 1 2 और 4 6, गुणा कर दो 6 से, 6 सत्ते 42, 6 9 54 और 4 60, 6 चौक 24, 24 और 6 30, और 6 एकम 6 और 3 कितना 9, इतना ही आ रहा है क्या भाई? 15 6 की 90, 9000, मुझे गड़बड़ लग रहा है। 6 संते 42, हासिल की 4, 6 9 54 और 4 58, गलती हो रही ना, पता लग गया भाई। देखो 6 सत्ते 42, हासिल की 4 आ गई, और 6 9 54 और 4 कितना 58, और 6 14 छिकाने 84, 84 और 4 कितना हो गया 88, इतना आ रहा है क्या दोस्तों? फिर गड़बड़ हो रही है क्या? एक हासिल और जोड़ दी, गलत नहीं जोड़ी क्या हमने? ये हो गया 6 सत्ते 42 और 6 9 54, 54 और 4 58, हासिल की 5 कौन जोड़ेगा भाई? 14 छिकाने 84 और 5 4 5 9, यानी कि 89 आ जाएगा, 89 82 आएगा भाई। 8982 समझ में आ रही क्या बात सभी के? ऐसे सवाल को करना समझ में आया कि नहीं आया? आप में से ऐसे कौन से स्टूडेंट है, कौन कौन है जिन्होंने ऐसा सवाल पहली बार देखा है? ऐसे कौन कौन है भाई? रिया शर्मा 1, गुंजन चौरसिया, RJ08 सीता, अभिषेक, आशीष सरवा, नेहा, सुमन दोगावा, मोजिना चौहान, अनुष्का वर्मा, सुनील वर्मा, सभी हो रहे किसी ने नहीं देखा ऐसा सवाल? एक क्वेश्चन और दें? चलो एक क्वेश्चन और दे दे, आपने कौन सो अठे तो भंडार है, क्वेश्चन बनाते टाइम नहीं लगता है, कितने बढ़वा लो आप क्वेश्चन तो चाहे। देखो एक क्वेश्चन और बना लेते हैं आपके लिए, बढ़िया पतंजलि का क्वेश्चन, कितने बढ़वा लो आप, क्वेश्चन बनाने में माहिर है हम। देखो एक सवाल और ऐसा ही बना रहा हूं भाई। क्वेश्चन ये है, यदि P बराबर 897, Q बराबर 896, R बराबर 895 हो तो P क्यूब प्लस Q क्यूब प्लस R क्यूब माइनस 3PQR, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। आप जल्दी बताओ, देखें इसकी वैल्यू जल्दी से बताओ, देखें कितना फास्ट करते हो आप लोग। जल्दी करो, देखिए सभी आंसर बताओ। देखो इसको फास्ट करने का तरीका क्या है, आपके फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। 1/2, फिर गुणा क्या करो, तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ दो भाई, इन तीनों को जोड़ोगे तो देखो ये 900 900 900 9 3 2700, 2700 900 में से ये 5 कम है, 5 और 4 9 और 3 12, 2700 में से 12 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2688 आ जाएगा, इतना आएगा शायद।
और ऐसे नहीं जोड़ दो वैसे जोड़ लो। 5 और 6 11 और 7 18, 9 और 9 18, 9 27, 27 और 1 28, 28 का 8 हासिल के 1 सॉरी 2, 8 8 16 और 8 24, 24 और 2 कितना 26, आ गए 26 और 28 गुणा ये देखो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये करोगे तो देखो a माइनस बी का मतलब पहले तो इसमें से ये घटाओ, फिर इसमें से ये घटाओ, फिर इसमें से ये घटाओ। तो आप जब 897 में से 896 घटाओगे तो कितना बचेगा 1, और 1 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, ये 1 ही आ जाएगा। प्लस 896 में से 895 घटाओगे कितना बचेगा 1, और 1 का स्क्वायर किया तो क्या गया 1। 895 में से 897 घटाया तो कितना आया माइनस का 2, और 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। बस इतना सा काम है। और 2 से आप काट दो इसको, 4 1 5 1 6, 2 से 6 कट गया कितने बार 3 बार, गुणा कर दो भाई। 3 8 24, 3 8 24, 2 26, 26 78 और 2 कितना 80, 8064 आपका सटाक से क्या आ गया आंसर। इतने बड़े सवाल को हम इतनी आसानी से और इतने कम समय में सोल्व कर सकते हैं। और यदि वैसे करते ना इस पी का क्यूब 897 का क्यूब कर देना, दिमाग भग जाता है यहां से, आसपास नहीं रहता। क्लियर है सबके? और क्वेश्चन बताओ। क्या हुआ? ऐसे और क्वेश्चन बताओ। ऐसे और क्वेश्चन बताएं? ऐसे क्वेश्चन अब आपको किताबों में मिल जाएंगे, वहां से निकालने हैं, ठीक है? पीडीएफ डाल दो। हाँ पीडीएफ डाल दूंगा मैं क्वेश्चनों की, स्टडी मटेरियल पे मिल जाएंगे आपको ना। ओके सर। ओके। सर वो हाँ जी आपने वो एक और फॉर्मूला था ना, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। हाँ उसका क्वेश्चन अभी करवाऊंगा आपको। हाँ, उसकी के दीजिए। अब सुनो ध्यान से, उसका क्वेश्चन भी देखते हैं। उसका क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, जैसे आपका डायरेक्ट ही सवाल बन गया ऐसे 98 का क्यूब प्लस -50 का क्यूब प्लस माइनस 48 का क्यूब और -3 गुणा 98 गुणा -50 गुणा -48, ये प्रश्न बन गया। अब इसका आंसर क्या होगा, इतना सा सवाल है, ठीक है? और इसमें इसको यदि नहीं भी लगाए तो भी दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब माइनस माइनस गुणा करोगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है ना? ये प्लस बनेगा। अभी एक सवाल और लूंगा ऐसा, लेकिन इससे पहले देखो ये क्या बन रहा है, देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब -3abc, ये बन रहा है। और इसमें ध्यान रखने वाली चीज क्या थी कि यदि ये कंडीशन बन जाए कहीं भी, क्या कि a प्लस बी प्लस सी, इसका मान क्या बन जाए, 0 बन जाए, तो फिर इसका मान भी क्या होता है, यदि ऐसा हो तो फिर क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब -3abc, इसका मान भी क्या होता है, इसका मान भी 0 होता है। बताया अभी भी आपको? तो देखो देखिए ये ऐसा 0 बन रहा है क्या, मतलब इसको और इसको और इसको तीनों को जोड़ने पर क्या 0 बनता है क्या? तो देखो ये 98 है, प्लस का तो 98 है, और माइनस का कितना है 50, और 40 90 8 98, माइनस का भी 98, 98 से 98 गया क्या बना 0, 0 बन गया ना, 0 बन गया। इसका मतलब आपका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। आंसर इज 0। और इसको जब गुणा इस क्यूब का आप करके करोगे ना तो भी क्या आएगा दोस्तों, 0 ही आएगा। जिसके मन में शंका हो तो आप लोग करके देख सकते हो कैलकुलेटर से।
ठीक है ना। कर सकते हो ना दोस्तों। सर सर एग्जाम में कोई सी भी संख्या आ जाए तो उसका मान 0 ही होगा। हाँ कोई सी भी संख्या आ जाए। देखो दूसरी संख्या और पलट के देख लेते हैं अपन। बस इनका योग है ना, a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होना चाहिए बस। चलो एक और लेते हैं ऐसा ही। ऐसा ही सवाल बन गया मान लो आपका कि 37 का क्यूब प्लस 40 का क्यूब प्लस माइनस 77 क्यूब माइनस 3 गुणा 37 गुणा 40 गुणा माइनस 77। अब यदि यहाँ माइनस 77 आ जाए तो भी ठीक है, और या फिर आपको देखो यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस काट के डायरेक्ट यहाँ प्लस लिख दे। ये हमेशा क्या वो इसके आधार पे ही बना हुआ है, यानी यहाँ से माइनस हटा दे यहाँ प्लस का आ जाए तो भी वही बात है, क्यों माइनस माइनस टकराएंगे प्लस बन जाएगा। यहाँ इसका आंसर पूछे तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहला काम है भाई इसको इसको और इसको तीनों को जोड़ के देखो। देखिए 37 प्लस 40 माइनस 77, तीनों को जोड़ो। देखिए 40 30 70 7 77 में 77 क्या हुआ 0। तो फिर इस पूरे सवाल का आंसर है ना वो भी क्या बन जाएगा 0 ही बन जाएगा। क्लियर है। संख्याएं कुछ भी आए, संख्याओं से मतलब नहीं है, इसका मेथड क्या है, लेकिन संख्याओं का जोड़ है ना वो 0 बनना चाहिए, और सवाल हमेशा इसी पे डिपेंड बनता है। लेकिन अभी अभी जैसे मैंने एक सवाल बताया था आपको, क्या वो एक्स वाई जेड वाला, उस सवाल को ना ऐसे भी बना सकता है दोस्तों। कैसे, जैसे ऐसे आ गया 999 का क्यूब प्लस 998 का क्यूब प्लस 997 का क्यूब माइनस 3 गुणा 999 गुणा 998 गुणा 997। ये सवाल बन गया। ठीक है, तो यदि ऐसे करोगे ना इसका आंसर 0 नहीं आएगा। इसका आंसर कौन से फॉर्मूले से किया आपने, वो फॉर्मूला लगाया आपने 1/2 गुणा a प्लस बी प्लस सी और गुणा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाने से ये सवाल आपका हल होगा और इसका आंसर आप निकाल चुके हो। ठीक है ना, समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही। दोनों सवालों में फर्क भी समझ में आ गया होगा, क्या फर्क है। देखो 999 998 997 तीनों को जोड़ने पर कभी भी 0 नहीं आता है। यदि 0 आए तो आंसर 0, और 0 नहीं आए तो फिर आंसर क्या होगा, वो इस नीचे वाले फॉर्मूले पे डिपेंड होगा। दो ही कंडीशन बनती है यहां पर। बाकी तो इसको बीज गणित पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से और पढ़ लेंगे अपन। अब दोस्तों कोशिश तो यही थी कि नंबर सिस्टम आज कंप्लीट हो, लेकिन दो चार चीजें बच गई इसमें, वो आपकी कल पूरी करवाऊंगा। ठीक है, ये आपकी सर्व समीकरणें आज कंप्लीट हो चुकी है। अभी रीजनिंग का टाइम हो गया। आज पढ़ने में आनंद आया कि नहीं आया, कमेंट करो एक बार जल्दी से। कत्ती मौज होगी आज तो है। रिया जी दोबारा देख लेना क्लास को, यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाएगी।
एक बार जो भी साथी जुड़े हुए हैं कमेंट में ये जरूर बता दें कि आप लोग कहाँ कहाँ से हो, कौन से जिले से हो। आनंद तो सबको आ गया आपको। रिया केलवाड़ा 12, सीता जयपुर, गुंजन शाहबाद से, मोजिना चौहान, मजा आया सर। RJ08 ये बूंदी से, लक्ष्मी राजस्थान चूरू खूड़ी। ये लक्ष्मी खूड़ी कौन सी है? खूड़ी कौन सी है? मालासी के पास में वही है या फिर कोई और कौन सी है? नहीं नहीं, ये चूरू में थोड़ी पड़ती है, वो तो लक्ष्मणगढ़ में पड़ती है मामराज जी। वह तो खूड़ी लक्ष्मणगढ़ के सारा है। चूरू का माँ एक तो अपने मालासी को निकल चांदन बैठे है। सुनील वर्मा 12, सरोल तलठी, रूबी दाखड़, शिवपुरी MP। लक्ष्मी खूड़ी कौन सी है? चांदन के पास वाली है या और कोई सी खूड़ी पड़ती है चूरू में? अभिषेक रचोया नीम का थाना, मालासी वाली। हाँ तो वहां मेरा ननियाल है खूड़ी में। और वो जो पंकज है, पंकज शर्मा, वो मेरा स्टूडेंट भी रहा हुआ है। जानते हो ना? चलो बढ़िया। चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। पूरे राजस्थान से, पूरे इंडिया से मेरी क्लास में बच्चे हैं। बस दुख इस बात का है कि स्टूडेंट जो है 553 स्टूडेंट क्लास में, लेकिन पूरे स्टूडेंट क्लास में उपस्थित नहीं होते हैं। मोजिना चौहान चौथ का बरबड़ा। सभी साथियों का स्वागत। तो दोस्तों, आज की मैथ्स की क्लास यहीं कंप्लीट होती है और अपन अब चलते हैं रीजनिंग वाली क्लास में। तो एक बार मैं क्लास से हटूंगा।